आगे हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर टेक्निक। स्क्वायर टेक्निक जो है उतना ही जरूरी है जिस तरह से अपने स्क्वायर और क्यूब के बारे में आपने पढ़ा। तो चलिए सीखते हैं कि जो स्क्वायर करने की टेक्निक है, यानी नंबर का जब हमें स्क्वायर करना हो, चाहे वो 2 डिजिट का नंबर हो, चाहे वो 3 डिजिट का नंबर हो, तो कौन सा वो आसान तरीका है और जो वैदिक मैथमेटिक्स का तरीका है। सारे तरीका जो यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं सारे वैदिक मैथमेटिक्स है, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा ही निकाले गए विधि है, तो इन्हीं को हम सीख रहे हैं। तो इन्हीं में से एक सीखेंगे कि किसी नंबर का वर्क करना हो, स्क्वायर करना हो, तो हाउ टू स्क्वायर अ नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा, आपको जो तरीका सही लगे आपको कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि 1 से 50 तक का स्क्वायर आप याद कर लीजिए। स्क्वायर कर लेंगे बहुत अच्छा, बहुत तकलीफों से बच जाएंगे। नहीं याद होता है मैं याद करा दूंगा, आपको तरीके बता दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आपको 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद है और 30 से 50 का आपको स्क्वायर निकालना है, मैं ये मान के चलता हूं। तो 30 से 50 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो इसकी बेस कितनी होती है, इसकी बेस होती है 50। 30 यानी 31, 32, 31, 32, 33, 34 ऐसा करते 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 47, 48, 49, 50 तक के अगर आपको 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर निकालने हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि इनका बेस कितना है, तो इनका बेस है 50। ठीक है, अब जैसे आपको निकालना है 63 का स्क्वायर। ठीक है, 63 का स्क्वायर का मतलब होता है 63 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। ये तो बहुत आम बात है कि 63 को 2 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, इसी को हम लोग कहते हैं 63 का स्क्वायर। तो अगर हम बेस 50 मान ले, 30 से 50 तक के नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए अगर हम बेस 50 मान ले, तो हम ऐसे 63 को हम कैसे लिख सकते हैं माफी कीजिएगा, 63 को हम लिख सकते हैं 50 अगर बेस है तो पहले 50 ले लीजिए, बाकी जो बचा उसे क्या कर दीजिए आगे दे दीजिए, तो 50 प्लस 13, 50 प्लस 13 लिख सकते हैं। अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 50 प्लस 13 का स्क्वायर, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की। ये भी अलजेब्रिक फॉर्मूला है जो स्क्वायर को निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको शुरू में कराया था। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 50 प्लस 13 का स्क्वायर ही तो 63 का स्क्वायर है ना, क्योंकि 50 प्लस 13 इज 63, उसी का तो स्क्वायर निकालना है। तो हम ये स्क्वायर कैसे निकालते हैं, हमने बेस माना है कितना 50। तो देखिए क्या होता है जब हम इसे लिखते हैं, तो ए स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है 50 और बी कितना है 13, ये हो गया 2ab, और प्लस बी कितना है, तो बी है 13 का स्क्वायर। तो ये हमने लिखा क्यों, पहले आपको समझा दे कि कॉन्सेप्ट है क्या, उसके बाद तो एकदम आसानी से आप चीजों को बना सकते हैं। देखिए 50 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2500। आपने क्या खास देखा कि 50 का मैंने स्क्वायर किया लेकिन नंबर कितना आया 2500, और जबकि 25 जो होता है वो क्या होता है, 50 का हाफ होता है कि नहीं। तो 50 का स्क्वायर, जब बेस हम 50 लेते हैं 30 से 50 के किसी भी नंबर के स्क्वायर निकालने के लिए, तो 50 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। ये ऑटोमेटिक जो पहला नंबर जो होता है 50 जो बेस लेते हैं इसका हाफ ले लेना है 25 और 2 जीरो डाल देने हैं। इसके बाद देखिए यहां पे क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2ab, आपका a तो 50 है और 50 जब 2 से मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाता है 100, ये हो जाता है 100, ये हमेशा होगा। और जो अंत का जो b है, जब ये 100 से मल्टीप्लाई होता है तो देखिए जो b वाला पार्ट है ना वो कभी चेंज नहीं होता है, ये 13 का 13 ही रहेगा, लेकिन 50 टू 100 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2 जीरो यहाँ पे आता है। तो ये आपको समझना है, पहले a को हमें हाफ कर लेना है 25 और 2 जीरो डाल देने हैं जो कि फॉर्मूला से आ रहा है। 13 सेम रहेगा, यानी कि जो b वाला पार्ट है सेम रहेगा, और ये 50 टू 100 जो यहाँ पे आ जाएगा। और लास्ट जो b का स्क्वायर होता है ये तो पता होना चाहिए आपको, 13 का स्क्वायर दैट इज 169, है ना। अब ये तीनों को आप ऐड कर दीजिए भाई, 2000 और 1000, 2000, 1000, 3000, 3500, 3600, 3669, ये आपका आंसर हो गया। तो एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया, अगर मुझे 63 का मुझे स्क्वायर निकालना है, मेंटली मैं कर सकता हूं, मैं मेंटली कर सकता हूं 63 का स्क्वायर निकालना है, मुझे फिर भी कुछ नहीं आ रहा तो मुझे पता है 50 प्लस 13, 50 का मतलब होता है 2500, 13 का मतलब होता है 1300 और 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी कि 3969 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मान लेता हूं कि आपको ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी लग रहा है, हालांकि लेंदी नहीं है, आप बस ये 3 स्टेप करके या मेंटली भी आप इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए मुझे
3 से 4 महीने लग गए स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, क्यूब और स्क्वायर को सीखने के लिए। हजारों क्वेश्चंस मैंने करे हैं, 3 महीने लग गए हैं इन्हें इस तरह से मेंटली प्रिपेयर करने के लिए। आपको क्या लगता है मैया मोरी मैनी माखन खायो बोल देंगे तो सीख जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। इसे भी लगभग आपको कम से कम, अगर आप WBTET की भी एग्जाम दे रहे हैं तो कम से कम आपको कम से कम अभी भी 1 महीने का समय है, खूब प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी क्वेश्चन लीजिए, स्क्वायर कीजिए 2 डिजिट नंबर का। अगर आपको ऐसे नहीं हो रहा तब ऐसे करें, देखिए ध्यान से देखिए, 63 का स्क्वायर निकालना है, बहुत आसानी से हो जाएगा और मुझे पता है आपको ये पसंद भी आएगा। क्या करना है, 2 डिजिट का कोई भी 2 डिजिट नंबर हो, 01 से लेकर 99 तक कोई भी 2 डिजिट नंबर हो, क्या करें, लास्ट का एक नंबर को छोड़ के बाकी को क्रॉस कर दे। पीछे से एक नंबर यानी कि 3, इधर जितने नंबर बचेंगे उधर हो जाएगा। तो इधर से पीछे से जो पहला नंबर होगा वो A होगा और जो दूसरा नंबर होगा वो B होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, 63 2 डिजिट के नंबर को 2 भाग में बांटिए। इधर शुरू करेंगे राइट साइड से, 1s प्लेस से A और इधर B। अब क्या हो गया, आपको पता है A प्लस B का होल स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, A स्क्वायर करना है। A कौन है, 3 है, चलो करते हैं। तो A स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 लिख दो, कोई दिक्कत, 3 का स्क्वायर मैंने A का स्क्वायर 9। अब क्या करना है, 2AB, तो 2 तो यहाँ पे है, 2 इंटू A इंटू B, 2 3 या 6, 6 6 36, यहां लिखा, कैरी कितना हुआ 3, ये हो गया। इसके बाद क्या है, B स्क्वायर, तो B कौन है, ये है 6, 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा 39। तो बताइए आपका आंसर हो गया कि नहीं हो गया, आसानी से हो गया। अच्छा अब यहां देखिए 72, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 प्लस 22 का स्क्वायर, क्या नहीं लिख सकते हैं, 50 प्लस 22, बेस आपने अलग कर दिया। आपको मैंने क्या सीखा, 50 का मतलब है 2500 है ना, 22 जो B है ये कितना हो जाएगा, इसमें 200 आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, इसमें 2 0 लग जाएगा। और 22 का स्क्वायर, आपको मैंने 22 का स्क्वायर बताया, 22 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, है ना, क्या करेंगे, सेम इसी प्रोसेस से कीजिए, ये A और ये B, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, एक A स्क्वायर हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4 484। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा 484, क्या करना है, इसको ऐड कर देना है, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, 5 2 7 4 11 हो गया, 2 4 1 5 हो गया, 5184 हो गया। क्या हो गया, 5184। अगर आपको पहले वाली विधि से करना है तो आप कीजिए, 72 है, लिखिए 72, 72 का स्क्वायर करना है, इसे हाफ कर दीजिए, ये हो गया A, ये हो गया B। अब करो, सबसे पहले क्या करना है, A स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, कंप्लीट। इसका 2AB, तो 2AB, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 28 का 8 कैरी कितना हो जाएगा 2, ओके। देन B स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर इज 49, 7 का स्क्वायर इज 49 एंड प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो 51 हो जाएगा। देखिए हमारा आंसर हो गया। तो जिस प्रोसेस से भी आप कंफर्टेबल फील करते हो उसे कर सकते हैं, इसे कहते हैं हाफ ऑफ द बेस मेथड। इसे क्या कहते हैं, हाफ ऑफ द बेस मेथड। और ये हो गया A प्लस B का होल स्क्वायर अलजेब्रिक मेथड, जो आप मेंटली भी कर सकते हैं। चलिए इसे मेंटली कर लेते हैं। आपको 42 का स्क्वायर निकालना है, नहीं आता है तो ठीक है, ये A हो गया और ये B हो गया। पहले A स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 4, ओके A स्क्वायर। अब आता है 2AB, तो 2AB, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 का 6 कैरी कितना हो जाएगा 1, तो A स्क्वायर हो गया, 2AB हो गया, बचा B स्क्वायर, B कौन है 4, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। बोलिए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या आप 42 को ऐसे लिख सकते हैं, आप 42 के स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं, 50 माइनस 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 50 का हो जाएगा 2500, इसमें से माइनस कितना कर देना है 800, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो बताइए अगर आप 2500 में से अगर 800 को माइनस करते, पहले 2500 से 500 दे दीजिए, आपके पास 500 है, पाता है कोई 800, तो पहले 500 दे दो, अभी भी बंदा 300 पाएगा, तो 2000 में से 300 जाएगा 1700 और ये प्लस 64, तो 1764 क्या नहीं हुआ, आप बोलेंगे हुआ। तो देखिए कितनी आसान है, सवाल आपका बन गया। तो आपको मैंने ये विधि भी बताया, अब इसे भी कर सकते हैं, 2 भागों में बांट दिए, राइट साइड से इसको भी आप कर सकते हैं, ये आप हाफ ऑफ द बेस मेथड से भी कर सकते हैं। किसी भी मेथड से करें, आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके ब्रेन की वायरिंग उतनी मजबूत होगी, और ब्रेन जो है ना तब धीरे धीरे आपके कलम और पेपर के वर्क को धीरे धीरे कम करेगा, और ये आप फील करेंगे ओवर द टाइम पीरियड व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन विद हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस। खुद बना सकते हैं। अब आप जो है 30 से लेकर 99 तक के सवाल को आराम से बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले ही कहा था कि स्टूडेंट का लाइफ लाइन है कि टेबल जो है 1 से 50 तक जो है आप याद रखिए। अब आते हैं स्क्वायर टेक्निक के रूप में, ये जो स्क्वायर टेक्निक पढ़ा रहे थे, अब आते हैं 80 से 100। देखिए 99 तक मैंने आपको पढ़ा दिया,
और ये जो मैंने कहा, अब अगर देखिए आपको मैंने 30 से लेके आपको 80 तक मैंने बताया, यहाँ पे जो है 80 से लेके 100 है, तो ये किसके नजदीक है, ये बेस 100 के नजदीक है। तो 100 के नजदीक है तो 100 को बेस ले करेंगे। अब देखिए 84 का अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या हम ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 16। हम आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, 84 को लिख सकते हैं 100 माइनस 16 का स्क्वायर। एक ही बात है ना, 100 माइनस 16 करेंगे तो 84 ही होगा। अब ये बताओ ये क्या हो गया, ये हो गया a माइनस बी का स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a स्क्वायर, a माने 100, तो 100 जो है ना, देखिए यहां भी 100 है, चूंकि स्क्वायर है तो 2 जीरो आ गया, क्योंकि a स्क्वायर 100 स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000। ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जबकि 50 वाले में क्या था, 50 को हमने हाफ किया था 25 और 2 जीरो डाल दिया था। इसके बाद 2ab को देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है देखिए, उसमें हाफ ऑफ द बेस में क्या था, हाफ ऑफ द जो बेस था, हाफ ऑफ द बेस में क्या था, यहाँ पे 13 था, तो 13 ही रहेगा, 2 जीरो आ जाएगा, क्योंकि 2ab में 2 और 50 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाता है 100, 13 से गुना हो जाएगा 1300। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ थोड़ा डबल हो जाएगा। यहाँ देखिए 16 था, यहाँ 16 का डबल हो गया 32, क्योंकि देखिए जो 16 है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 32 इंटू हो जाएगा a, 2ab किसे भी कीजिए, 2 इंटू 100, 200 प्लस 16 3200। और जो लास्ट में जो बचा 16 का स्क्वायर वो कितना होता है 256, जो आपको याद होना चाहिए। तो 10,000 में से पहले 3,000 माइनस कीजिए 7,000, 7,000 में से 2,000 गया तो 6,800, 6,800 में 200 डालिए तो हो जाएगा 7,000, 7,000 प्लस 56 हो जाएगा 7,056। और जो मैंने बताया था वैसे करें, इसको इस तरह से करें, है कि नहीं, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। अब करें a स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a है, 4 का स्क्वायर 16, कैरी कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये a स्क्वायर हो गया 2ab, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, 64 और 1 कितना हो जाएगा 65, कैरी हो गया 6। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया, b स्क्वायर, b कौन है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 और 7 कितना होता है तो 70। देखिए आसानी से आंसर आ गया 7056। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 92 का स्क्वायर निकालना है, हम इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 8। ये सब मेंटली करना है, लिख के नहीं करना, ये सीखना है करते करते, लेकिन बनेगा मेंटली। तो 100 का पता है आपको, 100 में 2 जीरो डाल दो, और ये 8 जो है ना डबल हो जाएगा, कितना 16 और 2 जीरो आ जाएगा, और फिर 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। 10,000 में से अगर आप 1,000 दोगे तो 9,000, 9,000 में से 6,000 दोगे तो 8,400, प्लस करोगे 64 तो 8464। और आप ऐसे कर सकते हो, ये a हो गया और ये b हो गया। a स्क्वायर 2 का ऐसा कितना हो जाता है बोलो 4 हो जाता है, 4 लिख दिया हमने। 2ab 2 2 जा 4, 4 9 जा 36 का 6 हाथ में कितना हो जाएगा 3। फिर 9 का स्क्वायर 81, 81 और 3 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। बताओ आंसर आ गया हमारा 8464। तो इस तरह से आप जो है डबल डिजिट्स का जितने जो भी नंबर है 99 क्या इसके आगे भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद यहां देखिए, इसके बाद मैंने आपको 2 डिजिट के नंबर भी दिए हैं, 3 डिजिट के भी नंबर दिए हैं, सब कुछ दिए हैं जिसको आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे कई सारी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए ये तो 2 डिजिट के नंबर है, ये आप निकालेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डिजिट के नंबर है, मैं आगे देख लेता हूँ आगे कौन सा सेक्शन है, क्यूब टेक्निक, ठीक है, बाद में आते हैं। देखिए सबसे पहले 3 डिजिट के नंबर को हम लोग स्क्वायर करना सीखेंगे। देखिए 3 डिजिट के नंबर को जहां तक स्क्वायर करने का सवाल है, इसमें थोड़ी सी बात आपको समझनी होगी। देखिए मैंने 100 से लेके यानी कि 100 से लेके 316 तक का अगर आप स्क्वायर निकालते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो हमेशा 5 डिजिट में आता है। कितने में आता है 5 डिजिट में आता है, बात को समझिएगा। और 317 से लेके 999 तक का भी अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो इनका आंसर जो आएगा वो 6 डिजिट में आएगा। कितने डिजिट में आएगा 6 डिजिट में। पहली बात, फर्स्ट बात, आप इस बात को समझिए, हम पढ़ रहे हैं 3 डिजिट का स्क्वायर। आप यहां भी वो मैंने जो बताया था ना, आपको कर सकते हैं ऐसा कि आपने ऐसा कर दिया ये a हो गया ये b हो गया, आपने ऐसा कर दिया ये a हो गया ये b हो गया, आपने ऐसा कर दिया ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है। तो थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में आपको दिक्कत हो जाएगी, खैर कोई बात नहीं, आपको टेक्निक है वो यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। तो
3 डिजिट को जब भी हमें स्क्वायर निकालना है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत प्रैक्टिस चाहिए। वैदिक मैथमेटिक्स से आप समझिए, पहला 3 डिजिट होता है 100, 99 तक तो 2 डिजिट आप सीख गए। 100 से लेके 316 यानी कि लास्ट जो 316 का स्क्वायर जो स्क्वायर निकालेंगे वो कितने डिजिट में इसका आंसर आएगा? 5 डिजिट में आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर यूज करके देख सकते हैं। और अगर 317 से 999 तक का अगर आप स्क्वायर निकालते हैं तो आंसर कितना में आएगा? 6 डिजिट में आएगा। ये पहली बात है, ये पहली बात। दूसरी बात जो आपको समझने वाली है वो ये समझने वाली है कि देखिए दो तरह के नंबर होते हैं, दो तरह के नंबर होते हैं। ये सेकंड बात है, ये सेकंड बात है। एक्चुअली मैंने इसकी पीडीएफ यहां पर रखी है, देखना पड़ रहा है बार बार। तो देखिए सेकंड जो बात है वो ये है कि दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है टाइप ए और एक होती है टाइप बी। दो तरह के नंबर होते हैं। क्यों दो तरह के नंबर होते हैं तो मैं आपको लिख के बताता हूं दो तरह के नंबर कैसे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 203 का स्क्वायर निकालने के लिए बोला। किसको निकालने के लिए बोला? 203 का स्क्वायर निकालने के लिए बोला, या आपको 196 का स्क्वायर निकालने के लिए बोला। इस तरह से दिया हुआ है। या मान लीजिए आपको 307 का स्क्वायर निकालने के लिए बोला, ठीक है, इस तरह से दे दिया गया है। या आपको 291 का स्क्वायर निकालने के लिए बोला। किसका निकालने के लिए बोला? 291 का स्क्वायर निकालने के लिए बोला। इस तरह के नंबर की दो खासियत है। देखिए टाइप ए और टाइप बी क्या है। टाइप ए क्या है? जब नंबर जो है ना, जब नंबर जो है 1 से 50 के रेंज में हो, और ये जो टाइप बी है ये क्या हो? 51 से 100 के रेंज में हो। अब बोलेंगे सर समझ में नहीं आया। बोले हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं समझाता हूं आपको। देखिए 203 ये कितने रेंज में है? क्या ये 201 से लेके 250 के अंदर है कि नहीं? आप बोलोगे सर है, नहीं है। 201 से लेके क्या ये 250 के रेंज में नहीं आता है 203? बोलेगा हाँ। 307 तो क्या ये 301 से लेके 350 के रेंज में नहीं आता है? बोले हाँ आता है। लेकिन यहाँ देखिए 196 क्या है? तो आप मुझे बताइए क्या ये 150 से लेके 200 के रेंज में नहीं आता है? आता है, यानी 50 से ऊपर के रेंज में है। 291 है तो क्या ये 250 से लेके 300 के रेंज में नहीं आता है? बोलेंगे हाँ आता है। तो अगर आपको ये दो बातें पता है कि 100 से लेके 316 तक के 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करने पे 5 डिजिट का आंसर आता है, 317 से 999 तक का स्क्वायर करने पे 6 डिजिट में आता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दो तरह के नंबर होते हैं, एक जिनका रेंज 101 से 150 के बीच होता है, और दूसरा जो है वो कितना होता है 51 से 51 से 100 के रेंज के बीच होता है। अगर आपको ये बातें पता है तो आप आसानी से किसी भी 3 डिजिट नंबर का आंख बंद करके भी चाहे ना तो आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब कैसे, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैं बताता हूं आपको कि सपोज हम एक नंबर लेते हैं टाइप ए में से। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 203 का स्क्वायर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप समझ गए तो सारे सवालों के जवाब जो है आप आसानी से दे पाएंगे। देखिए 203 का स्क्वायर क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 203 का बेस क्या है तो 200 है। 203 किसके नजदीक है? 200 के नजदीक है। अच्छा, अब ये देखिए 203 है तो किसके अंदर पड़ रहा है? 100 से लेके 316 के बीच पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पहला वाला, यानी इसका आंसर जो भी आएगा 5 डिजिट में आएगा, 6 डिजिट में नहीं आएगा। पहली बात ध्यान में रखिएगा। 203 की कौन सी कैटेगरी है? ये 1 से 150 के अंदर आता है, 1 से 150 के अंदर आता है। अब देखिए सबसे ये पहला स्टेप ये है कि आप इसका बेस समझ गए, देखते ही समझ जाएंगे कि इसका बेस कितना है, 200 है। 200 है। अब बताओ कि ये 200 से कितना ज्यादा है? तो आप बोलेंगे सर 203 तो 200 से 3 ज्यादा है। तब एक हम बोलेंगे हाँ ठीक है तो 3 प्लस कर दो। हम बोले सर प्लस कर देने से तो ये 206 हो जाएगा। हम बोले अच्छी बात है, 203 में 3 प्लस करने से तो 6 ही होता है। और चूंकि इसका बेस 2 है, जिसमें 2 है यानी कि डबल है, तो हम क्या करेंगे इसका डबल कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 412। कितना हो जाएगा 412। तो ये यहां तक पहुंच गया। 203, 200 का बेस है तो 3 ज्यादा है, 3 प्लस करेंगे और डबल कर देंगे 412। और आपको पता है कि ये चूंकि 100 से 316 के रेंज में आता है, इसका आंसर 5 डिजिट में होगा। 3 डिजिट आ चुका है, यानी कि 2 डिजिट खाली है। अब इसको लाना है, कैसे लाना है? तो आप बताइए कि ये 200 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 3 जो ज्यादा होगा या जो कम होगा, जो ज्यादा होगा या कम होगा उसी का स्क्वायर कर देना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो हमने यहाँ 9 लिखा, पर यहाँ जहाँ खाली है तो ये 0 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। बोलिए मैया मोरी मैनी माखन खाओ जैसा आसान है कि नहीं है? तो ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, एक और सवाल लेते हैं। देखिए 307, हमें 307 का स्क्वायर निकालना है। देखिए बिल्कुल मैं कहा ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 307 का सबसे पहले देखेंगे बेस कौन सा है, तो बोलेंगे सर इसका बेस तो 300 है।
300 यानी 3 गुना, 200 यानी 2 गुना, 400 यानी 4 गुना, 500 यानी 5 गुना, 600 यानी 6 गुना, 700 यानी 7 गुना, 900 या 900 के नजदीक है तो 900 गुना। ठीक है, 307 किस रेंज में पड़ता है? 100 से 316 के बीच में पड़ता है 307, इसलिए इसका आंसर जो भी आएगा वो 5 डिजिट में होगा। मैं पूछा क्या बेस कौन है, तो बोलेंगे सर इसका बेस तो 100 है। बोला ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कांग्रेचुलेशंस। तो अब बोलेंगे सर इसका ये, मैं पूछा कि ये 300 से कितना, जब बेस अगर 300 है तो कितना अधिक है, तो 7 अधिक है। तो भाई ठीक है, तो 7 जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 314 हो गया। और चूंकि ये 300 का बेस है तो हम इसको 3 गुना कर देंगे, 200 का बेस में 2 गुना किए थे, तो इसको अगर हम 3 गुना कर देते हैं तो भैया कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, 3 एके 3 और 1 4 और 3 3 9, 942 हो जाएगा। हमने कहा 3 चौके 12, 3 एके 3 और 1 4, 3 3 942। हम जानते हैं इसका आंसर 5 डिजिट का आएगा, क्योंकि ये 100 और 316 के बीच में है। 3 डिजिट आ चुका है, 2 डिजिट बचा हुआ है। 300 के बेस से कितना अधिक है? 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कितना आसान है? हाँ, मैया मोरी मैनी माखन खायो की तरह बहुत आसान है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान है। 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना, आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। चलो एक और सवाल देते हैं करने के लिए। बोले कौन सवाल? तो भाई चलो 412 का स्क्वायर निकाल दो। ठीक है, 412 का स्क्वायर, इतनी प्रैक्टिस होगी ना, इतनी प्रैक्टिस होगी कि आपको याद ही हो जाएगा। 412 बोलेंगे इसका बेस क्या है, तो बोलेंगे सर इसका बेस है 400। मतलब वेरी गुड, 400 का बेस है, पर 400 से कितना ज्यादा है? तो सर 12 ज्यादा है। तो एक काम कर भाई 12 जोड़ दे, तो सर ये तो 424 हो जा रहा है, 4 गुना कर दे, क्योंकि 4 का बेस है। अरे भाई 4 चौक कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 चौका 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17। अब मुझे ये बताओ 412 किसके रेंज के अंदर? 317 से 999 के अंदर। 412 है ना, तो 317 से 999 के बीच में आता है। तो इसका आंसर कितने डिजिट में आएगा? 6 डिजिट में आएगा। 6 डिजिट में आएगा तो भाई 4 डिजिट तो आ चुका, बचा कितना डिजिट? 2 डिजिट। 2 डिजिट बचा है तो 2 ही डिजिट के नंबर चाहिए। लेकिन ये 400 से कितना अधिक है? 12। और आपको पता है 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। 144 हो जाएगा, यानी 144। तो 44 यहां आ जाएगा और 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 179,744। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से जो फर्स्ट टाइप है, इस टाइप के आप सारे सवालों को जो है आसानी से कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया, मैंने टाइप ए की बात करी। अब हम लोग टाइप बी की बात करते हैं। टाइप बी में एक नंबर है, हम लेते हैं 196। क्या लेते हैं? 196 का स्क्वायर निकालना है। हमला सर ठीक है सर, इसका निकाल के दिखा दो। मैं निकाल के दिखा देते हैं यार। तो क्या कर लेगा? 196 का बेस क्या मैंने पूछा, तो आप बोलोगे सर 200 बेस है। मतलब वेरी गुड यार, समझ गए, काफी होशियार। 200 बेस है। अब बताओ 196 का बेस अगर 200 है तो 200 से कितना कम है? तो सर 4 कम है। बोलेंगे सर 4 कम है। अब बताओ अगर 4 कम है, 4 अगर कम है तो कम कर दो, ज्यादा है ज्यादा कर दो। 4 अगर कम कर दे तो कितना हो जाएगा? 192। पहला बात, वहां प्लस तो प्लस कर दिए, माइनस है माइनस कर दिए। चूंकि 200 का बेस है तो डबल कर देंगे, तो डबल कर दे। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 3 384 होता है। अब चूंकि ये 196 जो है 100 से 316 के बीच आता है, तो इसका आंसर कितने डिजिट में आएगा? 5 डिजिट में आएगा। इस तरह से भी आप ऑप्शंस को आउट कर सकते हैं, गलत ऑप्शंस को, कि भाई इसका आंसर 5 डिजिट में है। 4 में से 3 ऑप्शन तो 6 डिजिट का है, नहीं होगा आंसर। जो 5 डिजिट का है वही आंसर होगा, बिना किए भी निकल सकते हो। आ गया, 2 डिजिट बच गया। तो भाई ये 200 से कितना कम है? 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? 16। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। बोलो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोसेस मैंने बताया, पहले बेस देखिए, बेस से ज्यादा है तो उतना ही उसमें प्लस करके जिस बेस के नजदीक है उससे मल्टीप्लाई कीजिए। 200 है, डबल है, डबल कर दीजिए। 3 डबल है, 3 गुना कर दीजिए। 4 गुना है, 4 गुना कर दीजिए। करने के बाद जितना डिजिट आया उसके जितना डिजिट और चाहिए, रेंज देख लीजिए, उसके हिसाब से जो ज्यादा या कम है उसी का स्क्वायर करके बाकी जगह पे लिखना है। अगर कम आ रहा है तो बेस देखिए, बेस 200 है, कितना कम है? तो 4 कम है। 4 कम है, 4 कम कर दीजिए। और 200 के नजदीक है तो 200 का डबल कर दीजिए, मैंने 200 है, 2 से इसको डबल कर दीजिए, तो 192 का डबल हो जाएगा 384। और यहाँ 2 डिजिट बच गया, क्योंकि ये जो 196 है वो 100 से 316 के बीच में आता है, तो 5 डिजिट का आंसर हो जाएगा इसका, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 डिजिट तो आ चुका, 2 डिजिट और आना बाकी है। तो क्या करेंगे? यहाँ स्क्वायर करेंगे, कौन सा नंबर का? 4 कम था, 200 से 4 कम है, तो 4 का ऐसा कितना हो जाएगा? 16। 38416 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप 100 से लेके 999 तक का भी कोई अगर आपसे स्क्वायर निकालने के लिए बोलता है, आसानी से इस वैदिक मैथमेटिक्स से आप आराम से टेक्निक से निकाल सकते हैं, बशर्ते आप महीने भर कम से कम हजारों सवाल, सैकड़ों सवाल ले, कम से कम 1 महीना तो प्रैक्टिस कीजिए। फिर देखिए आप
ज्ञान से माला माल हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।